हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनिवर्सल क्लासेज। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में वर्ब फॉर्म। जानेंगे वर्ब फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं और इसमें V1 V5 का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कब कब होती है। तो देखते हैं इसको हम, जो बताया गया है आपको हम कि वर्ब फॉर्म, ठीक है। ये क्या है? वर्ब फॉर्म। हम बताएं क्या आपको कि V1 V2 और क्या V3 है, V4 है और क्या आपका V5। वर्ब के फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। V1 को हम बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, V2 को पास्ट फॉर्म बोलते हैं, V3 को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं और V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, समझी। और V5 को हम S या ES वाला फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? V5 को हम S या ES वाला फॉर्म कहते हैं। तो वर्ब के फॉर्म हम तो देख लिए कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1 V2 V3 और V5 होते हैं। उनका नाम भी बताए हम और आप नाम भी सुने हैं, ठीक है। तो हम इसमें पढ़ेंगे यूज किसका? V1 का पढ़ेंगे और V5 का पढ़ेंगे कि इन दोनों का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में कब कब होता है और कहां होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि वर्ब V1 जो है वो वर्ब, देखिए कैसे, यानी कहने का मतलब हमारा है भैया कि जो वर्ब होते हैं ये V1 होते हैं। जैसे यहाँ पे गो लिख दिए हम और रीड लिख दिए और राइट लिख दिए, शीट लिख दिए, जंप लिख दिए। ये आपको जो वर्ब हम लिखे दिखाई दे रहा है ये पूरा V1 है। और यही नहीं, आपको इस टाइप का जितना वर्ब दिखाई देगा, पूरा जितने वर्ब हैं वो सारे V1 होते हैं। यानी कि जो बेस फॉर्म में होते हैं, अपने मूल रूप में होते हैं जो वर्ब, उसको हम V1 बोलते हैं, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, समझे। और जो वर्ब क्या होता है? अपने मूल रूप में होता है, ये आपस में क्या होते हैं? अपने आप में प्लूरल होते हैं। ये क्या होते हैं? अपने आप में, ये अपने आप में प्लूरल होते हैं, यानी कि बहुवचन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं भैया? ये क्या है? प्लूरल है, ठीक है। और देखिए V5 क्या होता है? V5 कैसे हम कर ले, लेकिन अभी V2 को भी थोड़ा देख लेते हैं। यानी कि गो का क्या होता है? सेकेंड फॉर्म वेंट हो जाएगा और थर्ड क्या हो जाएगा इसका? गो का गॉन हो जाएगा, ठीक है। तो V4 क्या हो जाएगा भैया? गो को हम गोइंग कर देंगे और हम इसको क्या कर देंगे? इसी में ES जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए हमारा गो क्या है? V1 है, ये मूल रूप में आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या है? आपका मूल रूप में है, अपने बेस फॉर्म में है। ये क्या है? प्लूरल है, ठीक। जितने वर्ब, जो भी वर्ब अपने बेस फॉर्म में होते हैं वो प्लूरल होते हैं, ठीक। तो देखिए इससे हमारा सेकेंड फॉर्म बना है वेंट और इसी से हमारा थर्ड फॉर्म बना है क्या? गॉन। और V1 में यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही हम ING जोड़ दिए हैं तो हमारा V4 प्राप्त हो गया है। क्या प्राप्त हो गया है? V4 प्राप्त हो गया है। इतना समझिए। अब देखिए V1 में ही यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही
हम ES जोड़ दिए हैं तो हमारा V5 प्राप्त हो गया है। ठीक है, इतना आप समझ गए। अगर मेरे दोस्त क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोगों के प्यार से ही, आप लोगों के आशीर्वाद से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं और बढ़ेंगे। अब रही बात, हम बताए हैं कि V1 और V5 का हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक, तो आपको V1 तो दिखाई दिया, यहाँ पे दिखा दीजिएगा कि V1 नहीं होते। ठीक है, तो V5 क्या होता है उसको भी देख ले। अब यहाँ पे वो है, ये हमारे V5 वही क्या है, वहां पे लिखे रीड, इसको भी बना दे हम V5, इसमें हम यस लगा दे। अब क्या है, राइट है, इसमें भी यस जोड़ दिए, भी हमारा V5 हो गया। और क्या है हमारा, चीट है, इसमें भी यस जोड़ के V5 बना दिए। जंप है, ये भी क्या हो गया, जंप हो गया। ठीक है, ये भी हमारा, ये जितने वर्ब आपको दिखाई दे रहे हैं इधर, जिस V1 में हम एस या यस जोड़ दिए हैं और इस हमारा क्या प्राप्त हो गया है, V5 प्राप्त हो गया है। ठीक, अब इन दोनों का हम यूज पढ़ेंगे। ठीक है, इनका यूज हम कब करेंगे और कहां करेंगे। ठीक है, तो कुछ सेंटेंस हम ले रहे हैं, उन सेंटेंस के माध्यम से हम बताएंगे कि V1 का यूज हम कब करेंगे और V5 का यूज कब करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में। ठीक है, तो पहला सिंपल सेंटेंस हम ले लें, वह खाता है। ठीक, और एक सेंटेंस और ले लें यहां पे, वह जाता है। दो सेंटेंस लिए हैं, इन दोनों सेंटेंस में आपको हम V5 का प्रयोग करेंगे और V5 का तो प्रयोग करेंगे, इसी में हम S या ES का भी प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम S और ES का प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम V1 का भी यूज करना बताएंगे आपको। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, वह क्या है, वह है कि नहीं, वह है। और इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा आपका ही। ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सिंगुलर है कि नहीं। ठीक है, वह इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वह है, वह कौन से काम कर रहा है, खाने काम कर रहा है। तो खाने का मीनिंग क्या होता है, ईट। क्या हो गया, ईट हो गया। अब देखिए सेंटेंस हमारा क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, क्या ही, ये क्या है पा, सिंगुलर है। इनके साथ में हमको जो भी वर्ब लगाना है ना, तो सिंगुलर वर्ब लगनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको जो वर्ब दिखाई दे रहा है ये आपको V1 है, और V1 हम क्या बताए यहाँ पे कि जहां आपको V1 दिखाई देगा ये आपको आपस में अपने आप में क्या होते हैं, अपने आप में प्लूरल होते हैं। ये क्या होते हैं, आपस में ही प्लूरल होते हैं। अब बताइए सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब प्लूरल होगा तो सेंटेंस सही है, गलत है। तो इसलिए इसको हम सिंगुलर बनाने के लिए इसमें हम S या ES का प्रयोग करेंगे। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि S या ES का प्रयोग करें कि S का प्रयोग करें। कंफ्यूजन तो ये भी है, इसको हम कैसे जानेंगे भाई। तो एक छोटा सा ट्रिक है, उसको बता दिया जाए। जैसे कि कुछ VIP लोग, जैसे मान लें अगर पुराने हमारे घर पे कोई रिलेशन का आ रहा है, बुआ घर को चला है या मामा के यहाँ चला, पुराने लोग हैं, मौसी के यहाँ से घर चला है, उसके लोग क्या बिस्कुट भेली से पानी पिला देते हैं, हाँ काम निकल जाता है। मगर कुछ VIP लोग आए, नए नए रिलेशन से आ जाए, भैया का शादी नया नया हुआ है, उनके घर से कोई आ जाए, उनके लिए क्या बर्फी आती है, छेना आता है। तो कुछ VIP लोग रहते हैं ना, उनके साथ में हम देखिए, तो कुछ VIP लोग कौन कौन से VIP लोग भी हमको हम बता दे रहे हैं। जैसे में क्या होता है, S है, डबल S है, SH है, CH है, X है, Z है, O है। ये जो VIP लोग दिखाई आपको दे रहे हैं यहाँ पे ना, अगर ये लोग जिस वर्ड के लास्ट में आ जाएंगे उसमें हम क्या जोड़ देंगे भैया, ES का प्रयोग कर देंगे। समझ में आया। अगर ये लेटर्स जिन वर्ड के लास्ट में आएंगे उनमें हम ES का प्रयोग करेंगे, और अगर ये जिनके लास्ट में नहीं आएंगे ना
उनमें हम क्या कर देंगे, एस का प्रयोग कर देंगे। क्या करेंगे हम, एस का प्रयोग करेंगे। अब समझ में आ गया ना। तो अब बताइए आप लोग बताइए कि पीछे से कि यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एस लगा दे कि एस लगा दे, बताइए। इसमें से कोई यहाँ पे दिखाई दे रहा है लास्ट में, ये जो वर्ड है, ये जो वर्ब है, इसके लास्ट लेटर जो है इसके अंत में इसमें से कोई दिखाई दे रहा है नहीं, इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ क्या लगाएंगे, एस। तो क्या हो गया, अब जो हमारा वर्ब इट था ये सिंगुलर हो गया, इट्स हो गया। तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, इसलिए सेंटेंस हमारा क्या हुआ, सही हुआ। इतना समझ में आया। अगला समझ में आ गया तो आगे देखिए अगला सेंटेंस क्या है, इसका भी सब्जेक्ट क्या है, वो। तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो वह जाता है, कौन से काम कर रहा है, जाने का। जाने का मीनिंग क्या होता है, वो। अब बताओ सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वह क्या होगा जी, प्लूरल हो गया, सेंटेंस गलत हो गया। तो जो वर्ब प्लूरल है इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एस या एस का प्रयोग करेंगे। तो हम अभी बताएं एक फॉर्मूला कि जिन वर्ब के लास्ट में यस आ जाएगा, डबल एस आ जाएगा, एस एच आ जाएगा, सी एच आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, जेड आ जाएगा, ओ आ जाएगा, उनके लास्ट में हम ई एस का प्रयोग करेंगे। अब बताओ वो हमारा क्या है, वर्ब है, इनके लास्ट में ओ आया है तो हम क्या लगा दें यहाँ पे, ई एस। अब ये जो वर्ब हमारा क्या था, प्लूरल, और प्रेजेंट में क्या बन गया, सिंगुलर। बना कि नहीं बना। अब सेंटेंस क्या हुआ, सब्जेक्ट भी सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। अब क्या हुआ, सेंटेंस हमारा सही। बताओ समझ में आया कि नहीं आप लोग। अगर समझ में आया हो तो हमारे क्लास को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप लोग के पास हमारी वीडियो ना पहुंच पाए और आप लोग ऐसे ऐसे ट्रिक और ऐसे ऐसे आसान क्लास को से दूरी रह जाए, समझ ना पाए, आप तक वीडियो नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। हम जो बताए वर्ब फॉर्म V1, V2, V3, V4, V5, उनमें हम बताए आपका V1 का यूज करने के लिए बोले हैं और V5 का यूज करने के लिए। अभी तो हम V5 का यूज ही किए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नोट्स हो गया आपका, नोट डाउन करते चलिए, आगे बढ़े। चलिए अब हम आपको बताएंगे, क्या बताएंगे, V1 का यूज करना, यानी कि V1 का यूज कब होगा। ठीक है, ये भी जान लेंगे हम, अभी पता चलेगा। देखिएगा, देखिए V1 का यूज कब हुआ। जैसे सेंटेंस हम लेंगे क्या यहाँ पे कि तुम खाते हो, तुम लिखते हो। देखिए अब ये समझ में आ जाएगा, तुम खाते हो। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पर है खाते, ठीक है ना, हो। देखिए इस सेंटेंस को हम बना रहे हैं। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है आपका, तुम, और तुम में क्या होता है, यू माने क्या होता है, तुम होता है कि नहीं होता है। तो इस सब्जेक्ट का, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, यू है, और यू क्या है आपका, प्लूरल है। जब प्लूरल है इनके साथ में कैसा वर्ब होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे तुम कौन सा काम यहाँ पे कर रहे हो, खाने का। खाना किस माना होता है, ईट। अब बताओ, हम बोले हैं कि V1 हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। V1 हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। देखिए V1 है कि नहीं, ईट। जब V1 है तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल, तो वह भी प्लूरल, तो सेंटेंस हमारा क्या हुआ, सही हुआ कि नहीं हुआ, सही हुआ ना। अब देखिए नीचे सेंटेंस कह रहा है कि तुम लिखते हो, और इस सब सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है,
तुम है और तुम का मीनिंग यू हो गया। इसमें कौन सा क्या हो रहा है, लिखने का। और लिखने का माने क्या होता है, लिखना किस में होता है, राइट माने। अब बताओ सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, वर्ब क्या है, सॉरी ये क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब क्या है आपका, प्लूरल है। समझ में, वर्ब क्या है, प्लूरल है, इसलिए सेंटेंस हमारा क्या हुआ, सही हुआ। अब बताओ ये भी हमारा V1 है ईट, और राइट भी हमारा V1 है। हम बोले ना कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिस सेंटेंस में दिखाई देगा वो क्या रहेगा, V1 रहेगा। और V1 हमेशा क्या होता है, अपने आप में क्या बहुवचन होता है, प्लूरल होता है। समझ आया। अब देखिए यहाँ पे, अब हमारे इतना समझ में आएगा। हम बताएं आपको S का यूज बताए हैं और क्या बताए हैं, V1 का यूज बताए हैं। इतना समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो बहुत से लोगों को कठिनाई होती है बच्चों, S का प्रयोग करना, V1 का प्रयोग करना। जब हम शुरू में पढ़ते हैं क्या, टेंस बना सीखते हैं, ऐसी कठिनाई होती है। ठीक है, और हमारी क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो आपके पास ना पहुंच पाए और आप उससे दूर रह जाए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।